हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आजकल काफ़ी ठंड हो रही है। आई ब्लेस आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम लोग का है लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेजन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेजन का सेकेंड लेक्चर। टॉपिक हम लोग का है रूट्स अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन दी जाएगी तो हमारे रूट्स जो होते हैं, मूल, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेजन के जो मूल होंगे वो कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। चलिए लेते हैं एक नॉर्मल सा आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेजन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेजन हम लोग लेते हैं और मानते हैं इसके रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। ओके, अब हम लोग लेंगे कंडीशंस और फिर देखेंगे कि इनके रूट्स कैसा रिएक्ट करते हैं उन कंडीशनों पर। चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला, इफ़ b इक्वल टू 0 देन। अब इसमें कहा गया है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेजन का x कोफिशिएंट 0 हो जाए तब हमारे रूट्स कैसे होंगे। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेजन के x कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो जाएगा तब हमारे रूट्स जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट जो उनका साइन होगा वो आपस में अपोजिट होगा। जैसे कि एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। देन रूट्स आर वन अल्फ़ा एंड अदर माइनस अल्फ़ा, मीन्स बोथ आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ साइन। और सेकेंड पॉइंट, इफ c इक्वल टू 0 देन, तब क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब हम लोगों का कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल हो जाए तब हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेजन का कांस्टेंट टर्म 0 हो तब उसके रूट में से एक रूट, वन रूट इक्वल टू अ 0 इक्वल टू अ 0 and other root is equal माइनस b बाई a। इसका कहने का मतलब है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेजन का कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल हो तब उसका एक रूट जो होगा वो 0 होगा और दूसरा जो होगा वो माइनस b बाई a के इक्वल होगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक और देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है x² माइनस 5x। अब इसके हम लोग रूट्स निकालें। रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स होंगे, पहले x कॉमन ले, x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसमें आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो हम लोगों ने देखा जब कांस्टेंट टर्म 0 है तब एक रूट तो 0 हो गया और दूसरा रूट माइनस b बाई ए। चेक करते हैं, माइनस b माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए 1 इक्वल टू आया 5 और दूसरा रूट हमारा लोगों का 5 ही था। तो मीन्स एक रूट होगा 0 और दूसरा होगा माइनस b बाई ए के इक्वल। क्या होने पर, जब c इक्वल टू 0 हो तब। अब इसके बाद देखें तीसरा पॉइंट, इफ़ b एंड c बोथ आर 0। जब b और c दोनों 0 हो तब क्या होगा। जब b और c दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेजन के रूट्स होंगे बोथ आर 0। जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। जब हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेजन के x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल होंगे तब हमारे रूट्स भी किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कहता है हम लोग का, इफ़ a इज ग्रेटर देन 0 कॉमा b इज ग्रेटर देन 0 कॉमा c इज ग्रेटर देन 0, और या फिर a इज लेस देन 0 कॉमा b इज लेस देन 0 कॉमा c इज लेस देन 0,
ये होने पर इन दोनों कंडीशनों पर हमारे रूट्स कैसे होंगे? इन दोनों कंडीशनों पर हमारे रूट्स होंगे निगेटिव, बोथ रूट्स आर निगेटिव, बोथ रूट्स आर बी निगेटिव। ये हुआ हम लोग का टॉपिक पॉइंट नंबर 4 किस टॉपिक का? रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। ये कहता है जब कभी ए बी और सी तीनों के साइन सेम हो तब उनके जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। ये कहता है हम लोग का पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है इफ a is greater than 0, comma b is less than 0, comma c is greater than 0 और a is less than 0, comma b is greater than 0, comma c is less than 0, तब हमारा रूट्स कैसा होगा? तब हमारे रूट किस नेचर के होंगे? देन हमारे रूट्स जो होंगे वो बोथ रूट्स आर बी पॉजिटिव। तो हमारे क्या होंगे? वो रूट पॉजिटिव होंगे। बोथ रूट्स आर बी पॉजिटिव। मतलब जब हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का साइन सेम हो और एक्स के कोफिशिएंट का साइन उसके अपोजिट हो तब हमारे रूट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे। 6 पॉइंट हम लोग का इफ ए एंड सी आर इक्वल, इफ ए एंड सी आर इक्वल देन तब हमारे रूट कैसे होंगे? यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल टू सी हो मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल हों तब हमारे जो रूट्स होंगे बोथ रूट्स आर reciprocal टू ईच अदर तब जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मीन्स यदि एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। ये कहने का मतलब इसका। इसके लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखी होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या आते हैं? x इक्वल टू आता है एक ओमेगा और एक आता है ओमेगा स्क्वायर। ये आते हैं इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में। और कॉम्प्लेक्स और ये भी जानते हैं हम लोग कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें का और ये इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सेम है तो इसके अनुसार ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ओमेगा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम ऊपर और नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो गया ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1 तो इक्वल टू ओमेगा मीन्स ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आ गया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। आई होप पॉइंट नंबर 6 आप सभी को समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर अपना 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है हम लोगों का? पॉइंट नंबर 7 कहता है इफ ax² प्लस bx प्लस c is any quadratic equation then and also a plus b plus c इक्वल टू 0 तब हमारे रूट्स कैसे होंगे? देन रूट्स बी इक्वल टू व्हाट? 1 रूट बी इक्वल 1 रूट बी 1 and other
रूट इक्वल टू सी बाई ए। इसका कहने का मतलब है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऐड करने पे 0 आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी बाई ए के इक्वल होगा। ये कहता है हम लोगों का पॉइंट नंबर 7। आई होप सभी को ये पूरे पॉइंट समझ में आए होंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रूट्स अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे वो नंबर फाइंड आउट हम लोग कैसे करते हैं। टॉपिक हम लोग का क्या होगा, नंबर्स ऑफ रियल रूट्स। जैसे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी गई हो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और पूछा गया हो हाउ मच अ रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वास्तविक मूल होंगे ये हमको निकालना हो। वास्तविक मूल निकालने के लिए काफ़ी लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स को तोड़ेंगे। सॉल्व करने का यही मेथड है, मॉड ऑफ एक्स को तोड़ा जाएगा, एक बार एक्स के लिए एक बार माइनस एक्स के लिए। चलिए हम लोग पहले पूरा स्टेप करके समझते हैं पूरा। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 1। x की क्या वैल्यू आई, -2 और -1। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये कौन सी वैल्यू है, रियल रूट्स। रियल रूट्स तो हैं बट हम लोग का कंडीशन क्या था यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब हम लोग को यहाँ पर x की वो वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वही वैल्यू काउंट की जाएंगी जो 0 से बड़ी होंगी। बट यहाँ पर सभी वैल्यू जो आई हैं वो 0 से छोटी वैल्यू आई हैं। ये वो हम लोग का पहला कंडीशन जब x 0 से बड़ा था। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, तब हमें क्या कोई एक रियल रूट मिलता है, तो उसके लिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कॉमन हुआ, x माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 एंड x माइनस 1, और फिर x की वैल्यू क्या आएंगी, x इक्वल टू 1, 2। अब फिर यहाँ पे वही गड़बड़, जब हम लोगों का s लेस देन 0 है तब हम लोगों की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स ये वैल्यू भी नहीं काउंट की जाएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसके एक भी रियल रूट्स नहीं है। हैव नो एनी रियल रूट्स, मीन्स इसके एक भी रियल रूट्स नहीं हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये रियल नंबर्स तो हैं, रूट क्यों नहीं। अभी हमने बताया है जब कंडीशन हम लोग की x ग्रेटर देन 0 की है तब x की लेस वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 की वैल्यू आ रही है। जब हम लोगों की कंडीशन है x लेस देन 0 तब हम लोगों की वैल्यू आ रही है x ग्रेटर देन 0 की, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये काउंट नहीं किए जाएंगे रियल रूट्स में। तो मीन्स इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2, इसके कितने रियल रूट्स हैं, 0। तो इसी तरह लोग काफ़ी मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, यहाँ पर माइनस का यूज हो जाए, यहाँ पर माइनस को हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो उनका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के तौर पे। इतना लंबा हम लोग सॉल्व करेंगे अगर पेपर में तो हम लोग काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं। क्या चार्ट बनाते हैं, A, B, C एंड नंबर ऑफ रूट्स, ये एक चार्ट बना देते हैं हम लोग।
इसमें व्हेन ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव एंड सी इज पॉजिटिव, तब हम लोगों के रियल रूट्स कितने होंगे? 0 रियल रूट्स। 0 रियल रूट्स मीन्स 0 होंगे हम लोग के पास रियल रूट्स। फिर देखते हैं हम लोग चार्ट को पूरा, कहीं गलती ना हो। जब ए इक्वल टू प्लस, बी इक्वल टू माइनस एंड सी इक्वल टू प्लस, तो हम लोग के पास रूट्स कितने होंगे? तो हम लोग के आएंगे रूट्स रियल 4 रूट्स आएंगे। और फिर व्हेन ए इक्वल टू प्लस, बी इक्वल टू प्लस एंड सी इक्वल टू माइनस, तो हम लोग के पास रियल रूट कितने आएंगे? 2। व्हेन ए इक्वल टू प्लस, बी इक्वल टू माइनस एंड सी इक्वल टू माइनस, तो हम लोग के पास रियल रूट्स आएंगे 2। ये हम लोगों का था रियल रूट्स का चार्ट। आई होप अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको सिर्फ देख करके, सिर्फ आंखों से देख करके सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसमें ए बी सी की वैल्यू हम लोग को साथ साथ दिख रही होगी, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे तब उसमें रियल रूट्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। जब ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा और सी पॉजिटिव होगा, तब हम लोग बता सकते हैं, तुरंत बताएंगे कि उसके रियल रूट कितने आएंगे? 4 रियल रूट्स हमें मिलेंगे। जब ए इक्वल टू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव हो जाएगा तो हमको रियल रूट्स कितने मिलेंगे? 2 रियल रूट्स मिलेंगे। और जब ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी नेगेटिव हुआ तब भी हम लोग को रियल रूट्स कितने मिलेंगे? 2 रियल रूट्स मिलेंगे। ये हुआ नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जरूरी है। हर दूसरे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है इस टॉपिक का। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी थ्योरी थी, जितना भी कंटेंट था, जितने फॉर्मूले थे, वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम लोग का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। ये एक पहला पार्ट। और फिर इसी में निकालना है दूसरे पार्ट की वैल्यू, ए अल्फा प्लस बी की पावर -2 और ए बीटा प्लस बी की पावर -2। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ रखा है ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो लिखेंगे ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है? -c बाई अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी की वैल्यू -c अपॉन बीटा। ये इसके इक्वल हो जाएगा -अल्फ़ा बाई सी प्लस बीटा बाई सी। अब बेस इक्वल है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, -अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन सी। ऐसे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, -अल्फ़ा प्लस बीटा बाई सी। एक तो ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन अगर इस आंसर को मॉडिफाई कर देगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होगी? -b बाई ए माइनस बी बाई ए अपॉन सी, मीन्स ये इक्वल हो जाएगा b बाई ए सी के। ये होगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ये हुआ पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। ये क्या कहता है? ए एक्स प्लस बी की पावर -2 प्लस ए बी बीटा प्लस बी की पावर -2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -c बाई अल्फ़ा की पावर -2 प्लस -c बाई बीटा की पावर -2। अब इसको हम लोग 1 अपॉन -c बाई अल्फ़ा की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन -c बाई बीटा की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग जो अल्फ़ा हैं और बीटा इनको ऊपर हम लोग भेजेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो माइनस माइनस है, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर बेस इक्वल है, आपस में ऐड हो जाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आंसर तो हो गया, पर इसको मॉडिफाई और भी कर सकता है। हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? b माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हम लोग का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई होप आप सभी लोगों को ये जो बोथ क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट समझ में आए होंगे। हम लोगों ने बोथ वैल्यू पढ़ रखी हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, और सी के साथ
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा, इन सभी की वैल्यू हम लोगों ने अपने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू किसमें पहले ऐसे क्या होती है, c बाई ए, तो 1 अपॉन c बाई ए के होल क्यूब, और इसमें ए क्यूब कैंसिल आउट, तो क्या बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन c का होल क्यूब। और इसमें सारी वैल्यू रखते हैं, ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3ac, 3 इंटू 4 इंटू 7, 3 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन c का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब। अभी ये सॉल्व कर लें हम लोग, माइनस 3 9 माइनस 7 हो जाए 28, 28 3 जा 28 इंटू 3 अपॉन 7 का क्यूब, माइनस 3 9 माइनस 84 अपॉन 343, 7 में कितना होता 343 इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 75 अपॉन 353, 3 5 या 15, 5 कैरी 1, 7 3 21, 22 अपॉन 37, तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी तरह में काफ़ी 2-3 क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे गए थे। मीन्स ये वैल्यू चेंज कर दी गई थी और पूछा यही गया था 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एक तो 2018 में पूछा गया है और ये शायद उससे भी पहले पूछा गया था, इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो किस कंडीशन में रियल होंगे। हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं तब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो d इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 मीन्स एम स्क्वायर माइनस 8। अब ये इसके रूट क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 होनी चाहिए। तो एम स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल देन 8 होगी, तभी इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। मीन्स किस कंडीशन में इसके रूट रियल आ रहे हैं, जब एम स्क्वायर की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल देन 8 है तब इसके रूट्स जो हैं वो रियल के इक्वल आ रहे हैं। ये हो गया हम लोग का आंसर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 और इसके रूट्स क्या हैं, p और q इसके रूट्स हैं, तो हमें p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, तो मीन्स p क्यूब प्लस q क्यूब इसके इक्वल होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब इसके। तो इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 30, फिर बी स्क्वायर मीन्स 900 माइनस 3ac मीन्स 661 अपॉन ए क्यूब मीन्स 1। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करेंगे हम लोग 9 3 और यहाँ पे 2, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी इसकी p क्यूब प्लस q क्यूब की। सेवन 170 ये होगी p क्यूब प्लस q क्यूब की वैल्यू। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
एक है स्क्रीनशॉट। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट रूप से ख़त्म कर चुके हैं। कुछ हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चन है और अच्छे जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं उनको भी सॉल्व कर लिया, और जितना भी लेक्चरेट वर्क है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हुआ, और हम लोग अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।